प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। तो ये जो पोएम है ये कैसी पोएम है? फेबल पोएम है, काल्पनिक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी है। और ये ऐसी पोएम होती हैं, कहानी के जरिए बताते हैं। इसमें जो चरित्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो कौन से होते हैं? जानवरों के होते हैं। जानवरों के माध्यम से हमें शिक्षा, मोरल एजुकेशन दी जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है। देखिए पढ़ते शुरू करते हैं। ए फेबल इज ए स्टोरी often with animals as characters that conveys a moral। ठीक है ना? फेबल क्या होती है? काल्पनिक। स्टोरी क्या होती है? कहानी होती है। ठीक है। ऑफन प्राइड, एनिमल क्या होते हैं? पशु, कैरेक्टर चरित्र। ठीक है। कन्वेज सूचित करना, है ना? और मोरल क्या होती है? नैतिक शिक्षा। ठीक है ना? तो कहता है ये कहानी है, प्राय एक काल्पनिक कहानी होती है, एक शिक्षाप्रद कहानी होती है, जिसमें प्राय क्या होता है? जो चरित्र हैं वो पशुओं के तौर पे होते हैं और हमें क्या देते हैं? नैतिक शिक्षा हमें देते हैं। ठीक है। द पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one। यानी कि इस कहानी में एक चींटी के बारे में और एक झिंगूर के बारे में। झिंगूर क्या होता है? टिड्डा, जो आपने पेड़ पौधे में देखा होगा, हरा हरा सा होता है, छलांग लगाता है। जैसे हम उसको अपने लोकल भाषा में राम की गाय बोलते हैं, है ना? तो उसकी कहानी है। और इसमें एक आइडिया, एक विचार रखा गया है, महत्वपूर्ण विचार रखा गया है, जो दूरदर्शी विचार है। और इसमें बताया गया है कि एक तो 4 पैरों वाला टिड्डा होता है, झिंगूर होता है, और एक 2 पैरों वाला टिड्डा होता है, झिंगूर होता है। ठीक है। यानी कि उनको कंपेयर किसके साथ कर दिया? 2 पैर यानी कि आदमी के साथ और 4 पैर झिंगूर के साथ। यानी कि एक के 2 पैर होते हैं और एक के 4 पैर होते हैं, लेकिन दोनों का जो स्वभाव होता है, आदत होती है, वो बराबर होती है। ठीक है। Surely you have seen a cricket that has 2 legs। निश्चित तौर पे, पक्की तौर पर आपने जो 2 पैरों वाला झिंगूर है, टिड्डा है, वो जरूर देखा होगा। देखा है? Yes, sir। ओके। ठीक है। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख युवा झिंगूर। सिली क्या होता है? मूर्ख। यंग होता है युवा क्रिकेट, टिड्डा या झिंगूर। एक मूर्ख युवा झिंगूर accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। अब इसमें देखिए, वो कहता है एक accustomed होता है भाई आदि, किसी चीज की आदत पड़ना। सिंग गाना होता है। वार्म क्या होता है? गर्म। सनी क्या होता है? धूप वाला। मंथ महीना। ये होता है प्रशंसित, खुश। समर क्या होती है? गर्मी। और स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु। ठीक है। तो एक मूर्ख युवा क्रिकेट गर्मी वाले दिनों में, ठीक है, बसंत ऋतु में नाचने गाने का आदि। यानी कि जब गर्मी का मौसम होता था, बसंत ऋतु का मौसम होता था, धूप वाले महीने होते थे, उस समय क्या क्या थी उसकी? गाने की आदत, गाना गाता था। ठीक है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। कंप्लेन क्या होता है? शिकायत। उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। क्या शिकायत करना शुरू कर दिया? When he found, जब उसने पाया, क्या पाया? That at home his cupboard was empty। घर में और अलमारी में कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। घर भी खाली है और अलमारी भी खाली है। And winter was come, और सर्दी का मौसम आ रहा है। सर्दी का मौसम आ गया, खाने को कुछ है नहीं घर पे, है ना? Not a crumb to be found, उसको एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हम क्या होता है? टुकड़ा। उसको एक टुकड़ा भी नहीं मिला। On the snow covered ground, not a flower to be seen, not a leaf on a tree।
बर्फ से ढके हुए मैदान पर, ठीक है, बर्फ से ढके हुए मैदान पर उसको एक टुकड़ा भी नहीं मिला और वह एक फूल भी नहीं देख सकता। जो गर्मी के मौसम में जो नेचर है उसमें हरा भरा मौसम होता है, फूल खिले होते हैं, लेकिन अब उसको एक फूल भी दिखाई नहीं दिया और पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ना फूल दिखाई दिया ना पेड़ पर एक पत्ता भी दिखाई दिया। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट ने कहा ओह मेरा क्या होगा, घर में कुछ खाने का नहीं, बाहर गया सारा ग्राउंड बर्फ से ढका हुआ था, पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं था, है तो उसने क्या कहा अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, स्टारवेशन क्या होता है भूख, भूखमरी, फेमाइन क्या होता है अकाल, मतलब जब चारों तरफ खाने का कुछ ना हो तो क्या पड़ जाता है अकाल पड़ जाता है, अकाल कहते हैं उसको, ठीक है। अंत में भूखमरी से और अकाल से परेशान होकर उसको परेशान होकर के क्या बन गया, साहसी बन गया, बोल्ड बन गया, ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरी तरह से भीग कर, वेट क्या होता है गीला, ठीक है। एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड, और बर्फ से सर्दी से कांपता हुआ, ऑलवेज सेट हो पे मिजरली ऑन, वह एक कंजूस चींटी से मिलने चला गया। मिजरली क्या होता है कंजूस, ठीक है। तो सारा का सारा वो भीगा हुआ था, सर्दी से कांप रहा था, है ना, और फिर वो किसके पास गया, भूख से और अकाल से परेशान होकर के एक कंजूस आंटी यानी कंजूस चींटी के पास चला गया। तो सी इफ टू कीप हिम अलाइव he would grant him shelter from rain and mouthful of a grain, यह देखने के लिए कि यदि उसे जिंदा रहना है ना, तो वह उससे क्या मांगेगा, बरसात से आश्रय मांगेगा। शेल्टर क्या होता है आश्रय, बरसात में आश्रय मांगा, माउथ फुल ग्रेन, और मुट्ठी भर अनाज मांगेगा कि मैं मुझे जिंदा रहना है, मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मुझे बरसात में आश्रय दे दो और थोड़ा सा अनाज दे दो ताकि मैं जिंदा रह सकूं। He wished only to borrow, बोरो क्या होता है उधार मांगना, बोरो क्या होता है उधार मांगना, वह केवल उधार मांग रहा है। He would repay tomorrow, वह उसे कल वापस कर देगा, यानी कि वह आज लेकर के कल वापस कर देगा, लेकिन कहाँ से वापस करेगा, सर्दी का मौसम है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पेड़ पे पत्ते नहीं है ना, तो he would repay it tomorrow, वह उसे कल वापस कर देगा। If not, he must die to starvation and sorrow, यदि वो चींटी को कहता है यदि कुछ मुझे नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, यदि उसको कुछ नहीं मिला तो वह भूख से और दुख से मर जाएगा, भूख से और दुख से मर जाएगा। बैठ जाओ। Say the ant to the cricket, चींटी ने झिंगुर से कहा, क्या कहा, चींटी ने झिंगुर से कहा, क्या कहा, I am your servant and friend, मैं तो तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। किसने कहा, चींटी ने, किससे कहा, झिंगुर से। But we ants never borrow, we ants never lend, borrow क्या होता है उधार लेना, उधार देना, बोरो क्या होता है उधार देना और लैंड होता है उधार लेना, ठीक है। परंतु हम चींटियां कभी उधार नहीं लेती और कभी उधार नहीं देती। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु मुझे बताओ प्यारे झिंगुर, डिड यू ले द थिंग व्हाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्म मौसम था, गर्मी का मौसम था, गर्म दिन थे, तो तुमने कुछ नहीं रखा खाने के लिए, कुछ स्टोर करके नहीं रखा। झिंगुर ने कहा नो, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं रखा। माय हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल इतना हल्का था, इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं सारा दिन रात गाता रहा,
कुछ नहीं किया मैंने। क्या करता रहा? दिन में गाता रहा, रात में गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक के, सारी जो प्रकृति थी वो खुश दिखाई दे रही थी। तो चिट्ठी क्या कहती है? गो देन, अब जाओ। सेदान, चिट्ठी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, सर्दी भी नाच गा करके गुजार दो। जैसे गर्मी का मौसम है, गा करके गुजारा है, वैसे ही सर्दी का मौसम भी गा करके गुजार दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket. इस प्रकार बात खत्म करके चींटी ने झिंगुर को उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट, और उसने झिंगुर को मुड़ करके दरवाजे की तरफ बाहर निकाल दिया। उसको मोड़ दिया, तो चल दरवाजा इधर है, बाहर निकल। ठीक है, उसे बेचारे झिंगुर को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। चलो बेटा, कोई उदाहरण नहीं है ना। फोक्स कॉल दिस फेबल, लोग कहते हैं ये कहानी काल्पनिक है। क्या कहते हैं लोग? यह कहानी काल्पनिक है। आई विल वांट इट ट्रू, परंतु मैं गारंटी देता हूँ यह कहानी क्या है? सच है। अपने आसपास देखते होगे आप लोग, है ना, कुछ लोग आते हैं, उधार मांगते हैं और उधार कभी वापस नहीं देते। तो वो क्या होते हैं? 4 लेग्ड क्रिकेट होते हैं, है ना, सॉरी 2 लेग्स क्रिकेट होते हैं, 2 पैरों वाले झिंगुर होते हैं। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ झिंगुर की क्या होती हैं? 4 टांगे होती हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगे होती हैं। तो ये 2, सम हैव 2, ये जो 2 लेग क्रिकेट हैं वो आपके अपने चारों तरफ आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने इमरजेंसी टाइम में कुछ ना कुछ बचा करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, नहीं तो हम कैसी हालत में हो जाएंगे? 4 लेग झिंगुर क्रिकेट की तरह हो जाएंगे। ठीक है।